मुद मंगलमय, मुद माने आनंद देने वाला है और मंगल माने कल्याण देने वाला है, कल्याणकारी है, सबका कल्याण करने वाला है। जो जग जंगम तीर्थराज, जो संसार में चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। आज यहाँ सत्संग हो रहा है, सराय नाइट में होता है, कभी वहाँ बिहाईपुरा में होता है, कहीं एतापट्टी में होता है, कहीं मलखानपुर में होता है, चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। इससे ज्यादा महत्व तो इसमें दिया है। इसमें क्या क्या है जानते हैं आप? राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम की भक्ति यानी भगवान की भक्ति रूपी इसमें गंगा की धारा है। इस सत्संग में यही गंगा है, राम की भक्ति गंगा है, पानी का गंगा नहीं, राम की भक्ति रूपी गंगा। ये रामायण बता रही है, हम नहीं बता रहे। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में सरस्वती नदी भी है, 3 नदियां हैं, गंगा जमुना और सरस्वती। तो गंगा की धारा राम की भक्ति, भगवान की भक्ति जो है गंगा की धारा है। यहाँ पर भगवान की भक्ति होती है, भगवान की भक्ति बताई जाती है, यही गंगा की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती भगवान के बारे में जो यहाँ पर लोग विचार करते हैं, आचार विचार करते हैं, एक दूसरे से उसका संवाद करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, यही सरस्वती की धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरणी। विधि निषेध माने विधि क्या है और निषेध क्या है, यानी हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या धर्म है और क्या हमारे लिए नहीं करना चाहिए। इसका जो यहाँ पर विवरण बताया जाता है वही जमुना जी की धारा है। कर्म कथा रविनंदिन बदनी, रविनंदिनी माने जमुना जी, यही जमुना जी की धारा है। यहाँ पर तीनों धाराएं बहती है, एक तीर्थराज प्रयाग है। रामायण में लिखा है, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी रामायण को हम अपना बड़ा ग्रंथ मानते हैं, आरती दिखाते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं। और इस सत्संग के लिए कहा गया है बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। विवेक माने क्या होता है? विवेक माने बुद्धि जो कि अच्छा खराब को समझ सके, सही गलत को समझ सके, वो विवेक होता है। हम सही गलत समझते ही नहीं, बुद्धि दिया भगवान ने, विवेक करिए, सत्संग यही विवेक होगा, उससे सही गलत की पहचान होती है कि हम सही गलत कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जो तमाम लोग कर रहे हैं वही हम भी करते जा रहे हैं, सोचते ही नहीं कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। उसको सोचिए कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है। जो और लोग कर रहे हैं वही हम भी करते चले जा रहे हैं, उस पर विचार करिए। ये विवेक जो है यहाँ सत्संग होता है। तो ये सत्संग है, सत्संग में अमृत मिलता है। अमृत, अमृत कोई रस नहीं है, शरबत नहीं है, ये घड़े में रखा है, वहाँ इंद्र के पास रखा है स्वर्ग में, और उसको हम पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना कहीं स्वर्ग है, आसमान में कोई स्वर्ग और नहीं है। यहाँ से लोग चंद्रमा तक पहुँच गए, मंगल तक पहुँचने जा रहे हैं, कहीं स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ा। इतना दूर, करोड़ों किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य है और 3 लाख किलोमीटर चंद्रमा है, वहाँ तक पहुँच गए, कहीं स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ा, कहीं इंद्र का राज दिखाई नहीं पड़ा, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अमृत यहाँ मिलता है सत्संग में। अमृत क्या है? यहाँ पे कामधेनु है सत्संग में। कामधेनु कहते हैं कि ऐसी गाय जो इच्छा करो मिलती रहती है, उससे मिलेगा। यहाँ पे कल्प वृक्ष है इस सत्संग में। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, कल्प वृक्ष की छत्रछाया में जो बैठकर जो भी मनोकामना करते हैं सब पूरी हो जाती है। तो क्या है, इस पे जरा विचार करिए।
अमृत यह भगवान का ज्ञान है, जो हमारे सद्गुरु जी ज्ञान बताते हैं, यही अमृत है। इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान, इसको जान लेता है जो, वो अमर हो जाता है। वेद भी कहता सा यो हवै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवत्। जो इसको जान लेता है, किसको? इस ब्रह्म को, वही मुक्त हो जाता है, वही अमर हो जाता है, वही ब्रह्म ही हो जाता है। यही अमृत है, यह ज्ञान है, और कोई शरबत नहीं है अमृत।